प्रॉब्लम सॉल्व एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इज दैट इसमें जो खास चीज है वो ये है एक्टिव वॉइस में, जो इसका कार्य करता होता है, जो काम करने वाला होता है वो मेंशन होता है, वो दिखाई देता है। देखिए कैसे, आई डू दिस वर्क, मेरे द्वारा ये काम होता है। ठीक है, जैसे अभी कह रहा है कि मैं यह काम करता हूं, मेंशन हो रहा है मैं कर रहा हूं इस काम को। दूसरा है यू फ्लीव द काइट, यू फ्लीव द काइट, तुमने पतंग उड़ाई, पता चल रहा है कि ये काम तुमने करा है। तो इसमें एक्टिव वॉइस में ये होता है कि पता चलता है काम कौन कर रहा है, और इसमें जो है पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसमें पता नहीं चलता कि काम कर कौन रहा है। इन दोनों में ये डिफरेंट है। तो देखिए ये है एक्टिव पैसिव वॉइस में। अगला जो बता रहा हूं वो ये है कि शी लर्न अ लेसन। कहने का मतलब ये है कि हम जो है इसे किस तरीके से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, इसे हम बदल देते हैं। ठीक है, कैसे बदलते हैं वो देखते हैं। शी लर्न अ लेसन, ठीक है, वह पार्ट को वह एक पार्ट याद करती है। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है लेसन, लर्न वर्ब क्या है, वर्ब है लर्न, शी वह सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना कैसे बदलते हैं, अ लेसन बाई हर, उसके द्वारा एक लेसन याद करा जाता है या एक लेसन पढ़ा जाता है। तो देखिए किस तरीके से मतलब बदला गया है, तो ये बदला भी जाता है। जैसे मान लीजिए शी लर्न अ लेसन, वह एक लेसन पढ़ती है, याद करती है। अ लेसन बाई हर, एक लेसन उसके द्वारा पढ़ा जाता है। अब देखिए इसमें जो मैं पहले बता रहा था कार्यकर्ता को गायब कर दिया जाता है, इसमें कार्यकर्ता नहीं समझ में आ रहा, पहले वाले में कार्यकर्ता समझ में आ रहा है। मगर दूसरा टॉपिक था कि इसे बदलना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। सब्जेक्ट कहते हैं ही, शी, आई, यू, वी, दे, इसे सब्जेक्ट बोलते हैं। और जो ऑब्जेक्ट होता है निर्जीव चीज जिसमें कोई जान नहीं होती, टेबल, पेन, स्कूल, ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट होती है। तो क्या करते हैं हम इसे उधर अलट पलट कर देते हैं। ठीक है, और अगला है मोहन हैज कॉल्ड मी, मोहन ने किसे बुलाया, मोहन ने मुझे बुलाया। ठीक है, या मोहन ने मुझे बुलाया। आई हैव बीन कॉल्ड बाई मोहन। देखिए जहां इसमें देखेंगे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट ये है, दूसरा वाला भी क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट चेंज, आई हैव बीन कॉल्ड बाई मोहन, तो ये कहता है कि मोहन ने मुझे पुकारा या बुलाया। ठीक है, तो अभी कह रहा है कि मेरे द्वारा मोहन को बुलाया गया या पुकारा गया। तो देखिए कितना इजी है। उसके बाद में अगला आता है, इसमें जो है बाई, एट, इन, टू का भी यूज होता है। तो कैसे होता है, जैसे अब इसे समझ लीजिए, इसमें इससे मतलब इसका यूज कैसे होता है इसमें। आई लाइक दिस बुक, एक्टिव वॉइस है, यह बुक पसंद करता हूं, यह किताब पसंद करता हूं। इसमें हमें देखना है कि अब ये तो एक्टिव वॉइस है, इसमें पता चल रहा है कि बंदा कौन है, कहने वाला कौन है एक्टिव वॉइस में। इसमें बंदे का पता नहीं चलेगा कह कौन रहा है और किसे कह रहा है। ठीक है, ये उसके द्वारा काम हो जाता है। अब देखिए दिस बुक इज लाइक्ड बाय मी, यह बुक मेरे द्वारा पसंद की गई। समझ आ रहा है? तो यहां पर देखिए क्या फर्क आया, ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस। ठीक है, और दूसरी चीज में नोटिस करो कि बाई लगा इसके अंदर, तो बाई इस तरीके से लग जाता है। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। द गर्ल टेक्स टी, लड़की ने चाय बनाई। वैसे जहां टेका टी लग जाता है ना, टेका टी का मतलब पीना भी होता है, लेना भी होता है। लड़की ने चाय पी। ठीक है, अब यहां पर गर्ल दिखाई दे रही है, लड़की है। एक्टिव वॉइस में यह पता चलता है कि जो कार्य करता है, काम करने वाला, वो मौजूद है। पैसिव वॉइस में यह पता नहीं चलता है। दूसरी बात,
सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाता है। दूसरी बात थी जो हमने समझाई थी। तो द टी, अब देखिए ये क्या था, लास्ट में ऑब्जेक्ट था ना, शुरू में एक्टिव वॉइस में क्या था, सब्जेक्ट था। तो सब्जेक्ट तो गया पीछे और ऑब्जेक्ट था वो आगे। तो द टी इज टेक बाई द गर्ल, ठीक है। चाय पी गई किसके द्वारा, लड़की के द्वारा। अब वो इंपॉर्टेंट नहीं रही लड़की, अब यहां इंपॉर्टेंट बना दिया गया ऑब्जेक्ट को और थर्ड फॉर्म का यूज कर कर उसे आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम दूसरा आपको दिखाते हैं। तो एक्टिव वॉइस में देखिए अगली चीज जो है वो ये होती है कि इसके अंदर जो है पैसिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब जरूर जो है आता है, इंपॉर्टेंट है, मगर एक्टिव वॉइस में हो भी सकता है, नहीं भी। अब कहोगे आप हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब वो होता है जैसे इज, एम, आर, यू, वाज, वर, ये सब चीजें हेल्पिंग वर्ब में। जैसे आई रॉट बुक्स, इसके अंदर ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें जो एस और एस लगा है और जो इसमें सेकंड फॉर्म लगी है, ठीक है, तो इसमें तो नहीं है दिख रहा हमें, ठीक है। तो मैंने किताब लिखी, एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। बुक वर रिटन बाय मी, किताब मेरे द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। इसके अंदर देखिए पैसिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब जरूर आ रहा है ना। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है पैसिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का आना, ठीक है। पहली चीज हमने क्या सीखी थी कि सबसे पहले जो कार्यकर्ता होता है एक्टिव वॉइस में वो दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि इसमें जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर इसमें सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, इसका भी हमने थर्ड फॉर्म का देखा था, ठीक है। अब जो हमने देखा है खास बात वो ये है कि पैसिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब जरूर आता है। वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं, सिंपल सेंटेंस है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। फुटबॉल इज प्लेड बाय अस, फुटबॉल हमारे द्वारा खेली जाती है। दीक्षा ओबे हर टीचर, दीक्षा टीचर का, अध्यापक का कहना मानती है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें भी हमें, अब देखिए इसमें हमें कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रहा, हमें किसमें दिखाई दे रहा है, नीचे वाले में। हर टीचर इज, ये आगे ना इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। ओबे दीक्षा, टीचर का कहना माना गया दीक्षा के द्वारा, बात वही है, सेंटेंस थोड़ा सा चेंज है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, दोनों में अंतर बताया गया है। और हो सकता है हम अगली वीडियो में इसे और अच्छे से प्रिपेयर करके आपके सामने लेके आए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और जय